हेलो एस्पायरेंट्स। हम लोग यूपी पीसीएस स्पेशल सीरीज का आज 5वां लेक्चर देखेंगे और आज का टॉपिक रहेगा आपका विद्युत परियोजनाएं जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के। उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो 31 मार्च 2023 तक की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा था बच्चों, 31,510 मेगावाट। और इसमें जो है थर्मल पावर कितना है, 25,000। मीन्स मेजर जो पोर्शन है किसका, थर्मल पावर का है, जो कोयले से बिजली बनती है, राइट। जो एटॉमिक एनर्जी है वो ओनली 440 मेगावाट है। और जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जो पानी से बिजली बनती है, वो 501 है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है 4700। कभी कभी सिक्वेंस लगाने के लिए आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, थर्मल है। फिर नंबर 3 पे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, TR है ना। थर्मल, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और लास्ट में आपके एटॉमिक है। इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस पूछ लेते हैं तो। और जो आपका एटॉमिक एनर्जी और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें जो गैप जो है बहुत कम है। ये 440 है, 500, तो ज़्यादा इसमें गैप नहीं है। अभी इसमें देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का देखते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपका गैस से जो बनती है 1493, जो तापी थर्मल इलेक्ट्रिक है उसमें गैस से बन रही अराउंड 1,500 मेगावाट। रिमेनिंग 24,295 मेगावाट बन रही है आपकी कोल से, राइट। और जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर स्टेट के अंदर जो बनती है एनर्जी वो कितनी है, 6,585। प्राइवेट सेक्टर बनाता है 11,000, लगभग जस्ट डबल बना रहा प्राइवेट सेक्टर। और सेंट्रल सेक्टर के अंतर्गत 13,000। मतलब सबसे ज़्यादा सेंट्रल है, फिर प्राइवेट है, फिर स्टेट का है। ये आपको जो कंट्रीब्यूशन सब पता होना चाहिए। नंबर्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपका ट्रेंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बोला है कि इनका टारगेट जो दिया है, ठीक, तुलना बढ़ाकर इतना हो जाएगा, 1,56,223 गीगावाट रहा है ना। उत्तर प्रदेश में जो आपका थर्मल NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ये इसके अंतर्गत सिंगरौली है NTPC का। रिहंद भी सोनभद्र में जो है, सिंगरौली भी सोनभद्र में ही है। और दादरी गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार, टांडा, औरैया, ये सब किसके हैं, NTPC के बच्चों। औरैया में जो आपका प्रोजेक्ट है वो कैसा है, गैस आधारित है। दादरी वाला भी गैस है ना। औरैया में गैस आधारित और दादरी में गैस। और बाकी जो बचे हैं कोयला आधारित है, समझ गए। तो औरैया और दादरी जो है कैसा है, गैस वाला है। याद रखना, दादरी और औरैया ये गैस से बनते हैं। जो मेजा है, मेजा जो आपका ताप विद्युत संयंत्र है NTPC का, ये उत्तर प्रदेश राज्य का विद्युत जो UPRVUNL है। उत्तर प्रदेश जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है का संयुक्त प्रोजेक्ट है। NTPC और यूपी का है, जो मेजा वाला है, राइट। और जो 12 है, 12 जो ताप बन रहा प्रयागराज में, एक किस बन रहा है आपका, प्रयागराज पावर जनरेशन द्वारा निजी क्षेत्र का है। 12 जो है किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है। उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन निगम में ताप विद्युत संयंत्र है उसमें कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश निगम के जो बने हुए हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है जो उत्तर प्रदेश से है और निर्माणाधीन सहित सबको बनाए। तो अनपरा में सोनभद्र में, ये क्या उत्तर प्रदेश का पूरा। ओबरा सोनभद्र में, अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, हरदुआगंज कहाँ है बच्चों, अलीगढ़ में। जवाहरपुर एटा में है। पनकी कानपुर, परीक्षा, जहाँ से परीक्षा किस पे, बेतवा नदी पे, याद रखना। तो ये सब जितने भी संयुक्त बन रहे हैं ये सब किसके हैं, अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, जवाहरपुर, पनकी, परीक्षा। ये परीक्षा ये सब किसके हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, अपने सरकार बनवा रही। कानपुर में जो घाटमपुर ताप विद्युत संयुक्त है, जो उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड है, प्लस नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के संयुक्त परियोजना है। कौन सी, घाटमपुर जो है कानपुर में। ओबरा जो ताप संयंत्र है ये 1967 में रूस के सहयोग से बना था। ओबरा किससे बना था बच्चों, रूस के सहयोग से बना था। ओबरा संयंत्र के लिए जो है भेल ने द्वारा मशीनरी दी, किसकी, भेल। भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से। अनपड़ा, अनपरा ताप विद्युत संयंत्र की जो पहली 3 और छठी यात्री के लिए, जो पहली 3 और एक छठी और 7वीं, मतलब पहली 3 और लास्ट के जो 2 हैं, इनके लिए किस यूनिट के लिए, और जबकि चौथी 5वीं जो है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान ने द्वारा दी गई थी, चौथी 5वीं। हरदुआगंज, जवाहरपुर, पनकी,
इसकी जो है आपूर्ति सहारपुर जमार पानी कोल ब्लॉक, कौन सी है, सहारपुर जमार पानी कोल ब्लॉक, ये कहाँ है बच्चों, राजमहल कहाँ है, झारखंड के, से की जाएगी। यह कोला ब्लॉक झारखंड के दुमका में स्थित है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, दुमका में। फिर नेक्स्ट है सौर फोटोवोल्टिक, जो आपके तकनीक है। फोटोवोल्टिक मतलब क्या होता है, ये सेल्स होते हैं आपकी जो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में केमिकल एनर्जी से चेंज करके कन्वर्ट होता है। तो ये क्या 100 किलोवाट की क्षमता की 2 परियोजनाएं, एक कल्याणपुर में, कल्याणपुर कहाँ है बच्चों, कल्याणपुर कानपुर में नहीं, कल्याणपुर कहाँ है, अलीगढ़ वाला है। और घोसी कहाँ है, मऊ में स्थापित की गई। एनटीपीसी में सौर आधारित मुख्य प्रवृत्ति जो कमीशन योजनाएं कौन कौन सी हैं, बिल्हौर कानपुर में है 140 मेगावाट की, दादरी में 5 मेगावाट, ऊंचा 10 मेगावाट, सिंगरौली 15 मेगावाट। तो सबसे बड़ा कहाँ है, कानपुर में ही है। और उसके बाद औरैया में 20 मेगावाट। इसके तक औरैया में 20 मेगावाट की तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना भी कार्यरत है, तैरती हुई मतलब फ्लोटिंग वाली है, ठीक है। एनटीपीसी पर आधारित निर्माणाधीन परियोजनाएं बिल्लौर है, औरैया है, रिहंद है। किसकी, एनटीपीसी सौर वाली हैं, क्या है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की कौन सी है, बिल्लौर, औरैया और रिहंद। तो औरैया में आपका सोलर एनर्जी भी है और थर्मल प्लांट भी है जो गैस वाला चल रहा है, राइट। रेनकूट जो स्थित हिंडाल्को, हिंदुस्तान जो एल्यूमिनियम लिमिटेड है संयुक्त जो है रिहंद परियोजना से होती है। एनटीपीसी में 15 मेगावाट की लघु क्या नाम विद्युत योजना है। और धुकवान झांसी में जो है 24 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो एटॉमिक वाला नरौरा में है। एटॉमिक केवल एकलौता एक ही परमाणु संयंत्र है जो एटॉमिक से चलता है, एटॉमिक एनर्जी से। नरौरा जो आपका परमाणु संयंत्र है जो 220 मेगावाट की क्षमता के 2 रिएक्टर यहाँ पे कार्यरत है। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 से और द्वितीय इकाई से 1 जुलाई 1992 से शुरू हुआ है, याद रखना। ये देखो जैसा मैंने बताया कि बेतवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी, कहाँ की, बुंदेलखंड की। तो देखो शीतला जो बांध परियोजना कहाँ है, बेतवा पे। राजघाट किस पे है, बेतवा पे। और माटा तिल्ला किस पे, बेतवा पे। तो बेतवा इतने हैं। बाकी गंगा पे कौन कौन से हैं, निर्जली, चित्रौरा, सलवा, भोला। उसके बाद में फिर रिहंद पे है, रिहंद का है। फिर असर नदी पे खारा बना हुआ है ना। और यमुना नदी पे बेलका, बोबल, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये नई योजनाएं हैं, खैरी, माधव, शाहजहाँपुर, रामगंगा, बाण सागर, केन शाखा, बंदरा आनंद, ये सब बनी। फिर हमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं उनको देखना है। मल्टीपर्पज़ मतलब कोई प्रोजेक्ट बनता है उसमें उसके कई, जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक के लिए बने तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होगा, है ना। तो अभी क्या है उसमें एक साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है प्लस उसे पानी उसके लिए जा रहा है, इरीगेशन के लिए, कुछ ड्रिंकिंग वाटर, मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट्स हैं, है ना। कि वो निर्देश देता है क्या लिखा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है विद्युत उत्पादन के साथ, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ सिंचाई और पेयजल के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की नदी परियोजनाएं कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, इसी का रिहंद बांध परियोजना भी बोला जाता है, पिंपरी में है। कहाँ है, सोनभद्र में स्थित। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है, पिंपरी में है, राइट। इसके बाद बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना बनी, कौन सी, राजघाट परियोजना, है ना। राजघाट परियोजना बनी हुई कहाँ पे, आपकी राजघाट परियोजना बनी हुई है आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश राजस्थान में, है ना। तो ये मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश में बिहार राज्य शामिल है। गंडक परियोजना में क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है नेपाल सहित शामिल है। तो गोविंद वल्लभ जो है आपकी बांध, जो रिहंद बांध योजना जो बनी किस पे, रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में स्थित है। गंडक परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार के, नेपाल भी सम्मिलित है, 3 राज्यों में। बेतवा नदी पर कौन सा, राजघाट परियोजना बच्चों, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए। रामगंगा परियोजना ये बिजनौर जिले में, कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। देखो मैप में सारे दिखाए गए तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये बिजनौर में जो रामगंगा का काठी का बांध बना है रामगंगा नदी पे, राइट। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पे बनी है, लखीमपुर खीरी पे जो आपके पास में। ये गंडक के बने कौन से, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, ये सारे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमीरपुर में
मौदाहा बांध बना है बिरमा नदी पे, तो कभी पूछ लिया बिरमा नदी कहाँ है, हमीरपुर में। कौन सा बांध है, मौदाहा बांध। गोकुल बराज ये यमुना नदी पे बना है ना। माटा टीला जो होता है बेतवा नदी पे। पथराई बांध किस पे, पथराई नदी पे और सुखनाई नदी पर, राइट। राजघाट परियोजना किस पे, बेतवा नदी। पूछ लिया जाए झांसी किस नदी के किनारे बसा है, तो बेतवा नदी, है ना। इसे रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है। फिर मेजा जलाशय बेलन नदी पे मिर्जापुर में। चंदौली में कौन सा है, मूसा खंड बांध, है ना। वो उत्तर प्रदेश बिहार की जो है आपकी संयुक्त योजना है। और किस पे बना, कर्मनाशा पे, कर्मनाशा पे मूसा खंड बांध बना है। सोनभद्र में कौन कौन से, गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पे बना है। पिंपरी में रिहंद परियोजना है। कन्हार है जो कि कन्हार नदी पे बनी है। तो बच्चे इतने यहाँ के जो आपकी परियोजनाएं थी। तो मैंने ये जो उत्तर प्रदेश के जो इरीगेशन सिस्टम आपका जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एनर्जीज प्लस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें।